दिल्ली में एक और कंपनी ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ की ठगी को दिया अंजाम। महिलाओं की मांग है कि ठगी करने वाली कंपनी में शामिल कर्मचारी, अधिकारी और मालिक पर मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त करें, पीड़ित का भुगतान किया जाए। दिल्ली के स्वरूप नगर क्षेत्र में चिटफंड कंपनी ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ किया फ्रॉड। सैकड़ों महिलाएं हुई कंपनी के फ्रॉड का शिकार। महिलाओं ने मेहनत की कमाई से पाई जोड़ी और फिर इस मिथिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को वो पैसे इस आशा के साथ दिए कि उन्हें कुछ पैसे बढ़कर मिलेंगे। पैसे तो मिलना दूर की बात है, उन्हें मूल तक नसीब नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आज इकट्ठे होकर यहां पर हंगामा भी किया। कई महिलाएं 6 महीने से तो कोई 10 महीने से अपने पैसे मांग रही है, लेकिन महिलाओं के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कंपनी का दावा है कि वह महिलाओं के पैसे धीरे धीरे लौटा रहे हैं। पैसे लौटाने के नाम पर जिन महिलाओं को चेक दिए हुए चेक भी बाउंस हो गए। किसी महिला के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को बेटी की शादी की तैयारी करनी है, तो किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर पैसे लगाए थे कि पैसे कुछ बढ़कर मिलेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, लेकिन अब किसी को भी पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। गरीब और भोले भाले लोगों को इस तरीके से अपने जाल में फंसाकर ठगने वाली पहले भी इस तरह की कई कंपनियां दिल्ली में आई, जिन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, और लेकिन फिर भी इस तरह की फ्रॉड कंपनियां चलाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाओं को मिथिला संयोग इंडियन निधि लिमिटेड के नाम से चेक दिए गए, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए। जब जरूरत है कि प्रशासन इस कंपनी को चलाने वाले व इसके साथ मिलीभगत करके लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति जब्त करके पीड़ित लोगों को दी जाए। हम आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ लाखों की संख्या में इस बैंक के अंदर अकाउंट हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट को ये अंजाम दे रहा है, ठगी को अंजाम दे रहा है, और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अच्छा, किस नाम से जमा करते थे? किस नाम से बैंक है ये? अच्छा, ये है। तो कितने पैसे जमा करते थे मंथ में करते थे या डेली का कुछ हुआ? महीने में जमा करते थे। कितने? 1000, 3 साल के बाद। 1000 रुपये, मतलब 3 साल के बाद निकाल सकते हो उन्हें? 3 साल के बाद मिल सकता। कितने डबल हो गए या मतलब? नहीं, उतना ही मिलेगा, बहुत मिलेगा, 2, 4, 5 हजार ब्याज बस। लेकिन मिला कुछ नहीं? मिला कुछ भी नहीं है। अभी कितने लोग हैं तकरीबन यहाँ? अरे बहुत पब्लिक है, बहुत ज्यादा, बहुत पब्लिक है। ये अधिकारी क्या कह रहे हैं? जो अधिकारी आती नहीं है, यहाँ का सीनियर है ही नहीं, वो टाइम पर टाइम रहती है, पैसा देती है टाइम पर टाइम। कल को अगर ऑफिस बंद करके भाग गए फिर क्या रहेगा? ऑफिस बंद करके क्या भाग? बहुत पब्लिक का पैसा है, ऑफिस बंद करके जाएगा तो क्या करेगा? पुलिस वगैरह में कंप्लेंट लिखवाइए। तो पुलिस वाला आया तो है बाहर। हेलो, हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि है। मेरी दीदी का पैसा है, सुनीता देवी, वो हैंडीकैप है, उनका 70% सर्टिफिकेट, दोनों पैरों से हैंडीकैप है। वो यहाँ आ नहीं सकती। यहाँ के एजेंट घर पे जाके उनसे पैसा लेके आए कि आप पैसा जमा कर दीजिए। अब यहाँ पे पैसा नहीं रहा, पूरा 2.5 साल डिले हो गया है। उनका ऑपरेशन होने के लिए पड़ा है और वो पैसे की कोई बात ही नहीं करते हैं। क्या समस्या है? वो नई तारीखें दे देते और चेक दिया, वो चेक भी बाउंस हो गया। एक चेक दिया, वो भी 2 बार बाउंस हो गया, तीसरी बार और बाउंस होने के लिए पड़ा है। आज इतनी सारी महिलाएं हैं, क्या परेशानी? किसी की शादी लड़की की रुकी पड़ी है, किसी का बच्चे का ऑपरेशन पड़ा है,
किसी का कुछ है, किसी के आदमी घर से निकाल रहा है, तूने पैसा कहाँ जमा कर दिया। काफी लोग बेचारी, एक औरत का भी रो के चली गई बेचारी, एक की तो शादी कैंसिल हो गई। कितने सालों से इसमें अकाउंट खुला हुआ है आपका? मेरा 2.5 साल हुए हैं अकाउंट खुले हुए जी। सर मैं अनुराधा झा, मिथिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीओ के पोस्ट में जी। क्या मामला है? इतने लोग जो इसके बाहर आके विरोध कर रहे हैं आप लोगों का, और इस तरह से क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताइए। सर ये एक सोसाइटी है जो आज 13-14 सालों से बहुत अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। कोविड के बाद थोड़ी सी परिस्थिति हमारी हुई ऐसी, जो ऑनर थे उन्होंने जो मार्केट से हमने पैसे लिए थे उनको उन्होंने किसी बिजनेस पे लगाया था। ऐसा नहीं कि मतलब आज 13-14 सालों में शायद हमारे पास थाना है स्वरूप नगर में 2-4 कदम पे, उनको भी ये नहीं पता था कि हमारी ये संस्था चल रही है, क्योंकि लोगों को टाइम टू टाइम पेमेंटें मिल रही थी। कोविड ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि जिसमें सब कुछ थोड़ा बहुत तहस नहस हमारा भी हुआ है, हमारे भी मार्केट पहले जैसी नहीं रही, पेमेंटें जा रही है जिस गति से जानी चाहिए उस गति से नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में इस वक्त पैसा नहीं घूम रहा पहले के तुलना। देखिए मैडम, आपने बताया था जो खाने पीने का ग्रोसरी होता है ना, मिथिला हाट के नाम से है, हमने वहाँ इन्वेस्ट किया। आप जाएंगे मॉडल टाउन में तो मिथिला मार्ट के नाम से वो खुला हुआ था, एक स्वरूप नगर भी खुला। बदकिस्मती कह लीजिए, बिजनेस ऐसी चीज़ है कि चल गई तो बल्ले बल्ले में तो थल्ले थल्ले, तो बिजनेस ऐसा हमारा नहीं चल पाया। वो अब लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया गया? सर हम पेमेंट फंड का जुगाड़ करें, पब्लिक की पेमेंट हमारे पास आई है ना, हमारी देनदारी है उनकी, हम पब्लिक से थोड़ा हाथ जोड़ के टाइम करते हैं। विनम्र मेरी विनती है, मांग रहे हैं उनसे हम, आज मेरे ही स्टाफ के सामने, आपको पता है हम भी घर की महिलाएं हैं, जेब में हमने नहीं लिया, चलो जो भी है आज हम भी हैं यहीं के करता धरता है। मैडम के गले में किसी ने आके चुन्नी डाल दी, फंदा। क्या कोई भी कानून ये देता है आपको कि किसी लेडीज को आप जानलेवा हमला कर सको? हमने सर बर्दाश्त किया। अभी ये 10 दिन पहले तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह दी गई थी इस बारे में? नहीं सर, हम कस्टमर को भगवान मानते हैं, वो हमारे मतलब कि हाँ नहीं, इनका पैसा है हमारे पास, इन्होंने इनका हाथ जोड़ के हमने देना है इनको। तो अभी जो जिस तरह से लोग भी आए हुए हैं किया यूपी से, जो मजबूरी में मजबूरी में, पता है क्या हो रहा है? हाँ जी, इसमें सारे कस्टमर परेशान नहीं है। जो एजेंट हमारे काम करते थे ना, छोड़ के चले गए, उनके एजेंट ज़्यादा मतलब उनके कस्टमर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। उनको ये लग रहा है कि अब हमारे एजेंट चले गए, पता नहीं हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हमारे पास 2 स्थिति है, एक जो हमने आज आपकी एप्लीकेशन लगाई तो आफ्टर 60 डेज की हमारी मैच्योरिटी पीरियड होती है जो हम देते हैं। तुम मेरे गले पे आके अगर लगाओगी तौलिया या कोई भी पर्सन आ गया हमें मारने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? पहले हम अपनी जान बचाएंगे। हम कोशिश करते हैं, जो ऐसे प्रकृति के लोग आते हैं ना, हम उनके पेमेंट कर देते हैं, चाहे एक गरीब को हम तो वही आते वही इकट्ठी हो रही है पेमेंट हम कर रहे। एक चीज बताइए, सिस्टम से निकालना पड़ेगा हमें, आपको टाइम देना पड़ेगा। लगभग आइडिया परसेंटेज के साथ जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि करोड़ों का है, 60-70% का आंकड़ा होगा। जिस तरह से 30% हम दे रहे हैं। लाइन है आपके, जी जी, वो कह रहे हैं कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो इस घोटाले के बारे में क्या कहना है? घोटाला नहीं है सर, घोटाला नहीं है। अगर आप इस चीज तरीके से बात करोगे तो एक दिन आपको फिर मुझे ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी, क्योंकि जिन कस्टमरों को हमने पेमेंट की है, चाहे हम हाथ जोड़ के थोड़े थोड़े उनके घरों पे दे के आ रहे हैं, मैं उन सबको बुलाऊंगी, उन सबको लाइन लगाओ। यहाँ भी ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने कई बार हमारी संस्था से पैसे लिए हुए हैं। आज अगर थोड़ी सी मुसीबत है तभी हम सबके सामने पब्लिक, क्योंकि हमें बेईमानी करनी हमें नियत में नहीं है। हम आज ये लड़ाई 1.5 साल 2 साल से लड़ रहे हैं, कोविड के बाद से लड़ रहे हैं। मैम अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सिमरन है। क्या परेशानी आ गई? जी मैं ये मिथिला बैंक है, यहाँ से कम 7-8 महीने हो गए मेरे पैसों को। भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मैं हर रोज यहाँ चक्कर लगा रही हूँ। कल से मुझे कुछ हुआ या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बैंक है। आज आप काफी महिला है, क्या स्टाफ यहाँ पर है या बात? स्टाफ नहीं है, बस एजेंट है। बोलते सर से बात करवा दो तो गलत नंबर देके फोन स्विच ऑफ है, गलत नंबर देते हैं। कितना पैसा और कब से आप परेशान हैं? जी मैं तो 7-8 महीने से चक्कर लगा रही हूँ यहाँ पे, मेरे 26,000 रुपए हैं। आपका पैसा आपको ही नहीं मिलेगा? जी हमारा ही पैसा नहीं दिया जा रहा। कभी कहते किसी और से बात करो, कभी कहते कमलजीत से बात करो, कभी कहते गीता से बात करो, और जब यहाँ आओ तो उनमें से कोई नहीं मिलता। जब इनसे बोलो तो ये लोग कहते हैं कि हमारे एजेंट नहीं हो, तुम उनसे बात करो। दिल्ली पुलिस को भी आपने बुलाया? जी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनको महिलाओं को लेके जाओ, ये हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है और इन्होंने
कहीं और से बात करा दी। वो सर भी बिना कुछ कहे चले गए। ओनर से बात ही नहीं कराते हैं। ओनर से किसी से बात ही नहीं। भाई हमने कहा हमें ओनर से बात करा दो, हमें स्टाम्प लगा के दो। नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। लगभग कितनी महिला होगी जो यहाँ पर आ जाए? जी देख लो, काफी है, हजारों के हैं। किसी के 3-3 साल से अटके हुए। देख लो, आप देख लो सारी कैसी परेशान है। बच्चे नहीं है। 3 लाख रुपए का करीब है। आज मंगलवार को आओ, तो बुधवार को आओ, तो वीरवार को आओ, 28 तारीख को आओ, 27 तारीख को आओ। मैंने दौड़ते 5 महीना से परेशान हो गए। कुछ लोगों को ये ऐसे भगाया जा रहा है या फिर सभी को? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, न कर रहे हैं। अब जो मान लीजिएगा बेसी गाली गलौज करते हैं उसको मिल जाता है, जब न गाली गलौज करता है उसको जाओ। पैसे जमा कर रहे हैं लेकिन दे नहीं रही है। जमा कराया था, इसके अंदर एफडी करवा रखी है, ये निचोड़ हो चुकी है। उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पे चक्कर लगाए जा रहे हैं बार बार। आज देंगे, कल देंगे, आपके अकाउंट के अंदर डलवाएंगे। कोई पैसे अभी तक 1 रुपये नहीं आया है। ये है इसका सारा ये ब्यौरा। ये 50-50 हज़ार की एफडी है, ये 50 की है, ये 50 की है, ये निचोड़ हो चुकी है। उसके बावजूद भी मेरे को अभी तक पैसा नहीं मिला। क्या कह रहे हैं आपको? मेरे को कहते हैं पैसे आपको दिया जाएगा, पैसा आपका मरेगा नहीं। यही किया जा रहा है। जो भी आ रहे हैं उनको यही कह रहे हैं। सभी लोगों को इस तरह भगाया जा रहा है। आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, नरसों आ जाना। तो यही हो रहा है। जो ओनर है वो नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ ये कम से कम ओनर तो आए। सभी ओनर है ये। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो ओनर है, कम से कम यहाँ पे इतनी पब्लिक है, हजारों की तादाद के अंदर है। किसी का 5 लाख है, किसी का लाख है, किसी का 10,000 है, या किसी का 5,000 है। आकर के उनका संविधान तो करें। ओनर स्टाफ है, स्टाफ को हम क्या करें? मारे उन्हें? उनकी क्या गलती है स्टाफ की? स्टाफ को हम कुछ नहीं कह सकते। लेडीज हैं सारी, नाम गाली बक सकते और नाम गलत बोल सकते। मेरी ये है कि यहाँ का ओनर है, आकर के जो है कम से कम संविधान तो करे, चाहे थोड़े करके करे। आज जाते नहीं कर सकते तो देखो ठीक है, उसके ऊपर विपता पड़ी है, उसने जो भी करा वो जानता है। इस चीज का हमें नहीं है कि उसने क्या करा हमारे पैसे का।